गणेश चतुर्थी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश महोत्सव मनाते हैं। इस साल यह त्यौहार 22 अगस्त को पड़ रहा है। घरों में विघ्नहर्ता गणपति की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र साइड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा आज का वीडियो गणेश चतुर्थी और पार्थिव गणेश के पीछे छुपे नाम के रहस्य के बारे में है। अगर आपको लगता है यह सबको जानना चाहिए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मान्यता है कि गणेश की आराधना करने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदी से माता पार्वती की किसी आज्ञा के पालन में गलती हो गई, जिसके बाद माता ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसे में उन्होंने उपटन से एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। कहते हैं जब माता पार्वती स्नान करने गईं तो बालक को उन्होंने बाहर पहरा देने के लिए बोला। माता पार्वती ने बालक को आदेश दिया था कि उनकी इजाज़त के बिना कोई भी अंदर आना ना पाए। कहते हैं भगवान शिव के गढ़ आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें भी अंदर जाने से मना कर दिया। इस बात से भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर बालक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं तो यह सब देखकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने बालक को जीवित करने के लिए कहा। क्रोध में आकर माता पार्वती ने काली देवी का रूप धर लिया और दुनिया को नष्ट करने के लिए धमकी दे डाली। इस दृश्य से सभी चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को एक उपाय खोजने और देवी को शांत करने के लिए अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने तुरंत ही अपने सभी गढ़ों को आदेश दिया कि एक बच्चे का सिर धड़ से अलग करके ले आओ। सबसे पहले हाथी का बच्चा दिखा तो लोगों ने उसके सिर को धड़ से अलग किया और भगवान शिव को लाके दे दिया। फिर भगवान शिव ने उसको जोड़ दिया और गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया और तब से हम इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाने लग गए। हम अपने इस चैनल एब्स्ट्रैक्ट सीकर में ऐसे ही कुछ ज्ञान के सार लाते हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ देखना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए अब जानते हैं पार्थिव गणेश के नाम के पीछे का रहस्य और क्यों हम गणेश चतुर्थी को पूरे 10 दिन तक मनाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना उनके वश में नहीं था। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और उनको महाभारत लिखने के लिए प्रार्थना भी की। गणेश जी ने सहमति दे दी और लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। और इस कारण से गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना मना था। अतः गणेश जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई और इस कारण से गणेश जी का नाम पार्थिव गणेश हो गया। महाभारत का लेखन कार्य पूरे 10 दिनों तक चला। अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य प्रारंभ हुआ था। वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी का शारीरिक तापमान कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उन्हें पानी में डाल दिया। इस 10 दिनों में वेदव्यास जी ने इन्हें विभिन्न प्रकार के खाने के पदार्थ दिए। तभी से गणपति बैठाने की प्रथा चली आ रही है और इनको विभिन्न प्रकार के भोग चढ़ाने की भी प्रथा चली आ रही है। से हम गणेश चतुर्थी को भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से मनाते हैं। गणेश जी ने सहमति दे दी और लेखन कार्य प्रारंभ हो गया और इस कारण से गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना मना था। अतः गणेश जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई और इस कारण से गणेश जी का नाम पार्थिव गणेश हो गया।